फलम का आगाज बरक नामी एक पहाड़ी जजीरे से होता है। यहाँ के लोग सख्त जान, बहादुर और जंगजू वाइकुंगुस होते हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ड्रैगन है, जो अक्सर उनके जानवर, खाना और सामान लौट ले जाते हैं। यही वजह है कि बरक में बचपन से ही ड्रैगन को मारने की तरबियत दी जाती है। यहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम हिकअप में होता है। वो अपने कबीले के सरदार स्टोइक दी वास्ट का इकलौता बेटा है। हक्काब दूसरों की तरह ताकतोर नहीं, बल्कि दबला पतला, शर्मीला और कुछ हद तक कमजोर सा नौजवान है, लेकिन उसकी जहानत लाजवाब है। हकाब का ख्वाब और ड्रैगन से पहली मुलाकात हकाब भी अपने बाप की तरह एक अजीम जंगजू बनना चाहता है, मगर कबीले वाले उसे मजाक समझते हैं। एक दिन जब ड्रैगन बरक पर हमला करते हैं, हकाब मौका पाकर एक खतरनाक और नायाब ड्रैगन नाइट फ्यूरी को गिरा देता है। ये वो ड्रैगन है जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं था। वो अपने बाप को बताता है, मगर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। हिकाब खुद जंगल में जाकर जख्मी नाइट फ्यूरी को ढूंढ निकालता है, मगर जब उसे मारने लगता है तो उसकी आंखों में रहम आ जाता है। वो उसे आजाद कर देता है। दोस्ती का आगाज आहिस्ता आहिस्ता हक्काब इस नाइट फ्यूरी से दोस्ती करना शुरू करता है। वो उसे टूथलेस यानी बेदानत नाम देता है, क्योंकि उसके दाना छिपे होते हैं और जरूरत पर जाहिर होते हैं। क्योंकि टूथलेस अपनी दम का एक पर खो चुका होता है, वो उड़ नहीं सकता। हक्काब उसके लिए एक खास मशीन बनाता है ताकि वो फिर से उड़ सके। यूं एक इंसान और ड्रैगन की अनोखी दोस्ती जन्म लेती है। ड्रैगन के बारे में सीखना, हक्काब हर रोज टूथलेस से नई नई बातें सीखता है। ड्रैगन इंसानों से नहीं लड़ना चाहते, बस दिफा करते हैं। उन्हें मखसूस आवाजों, हरकत और तोजा से काबू पाया जा सकता है। हर ड्रैगन की अपनी फितरत और अंदाज है। उसी दौरान हक्काब को दूसरे नौजवानों के साथ ड्रैगन फाइटिंग की तरबियत दी जा रही होती है, मगर वो दूसरों की तरह लड़ने के बजाय अपने तजुर्बात इस्तेमाल करता है। वो तरबियत के दौरान ड्रैगन को प्रस्कोन करने और उनसे लड़े बगैर काबू पाने के तरीके दिखाता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। एस्ट्रिड और राज का अफशा हिकाब की खास बातों से एक लड़की एस्ट्रिड को शक होता है और वो उसका पीछा करती है। आखिरकार उसे टूथलेस का राज पता चल जाता है। पहले वो नाराज होती है, मगर जब हक्काब उसे टूथलेस पर सवार करके फ्लाइट पर ले जाता है, तो वो भी मान लेती है कि ड्रैगन दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। इसी सफर में वो दोनों एक बहुत बड़ी खतरनाक जगह पर पहुंचते हैं, जहां सैकड़ों ड्रैगन एक देव हेकल खौफनाक ड्रैगन के लिए शिकार ला रहे होते हैं। ये खौफनाक ड्रैगन रेड डेथ दूसरे ड्रैगन को डराकर उनसे खुराक वसूल करता है। जंग का आगाज एस्ट्रिड और हकाब वापस आकर कबीले को खबरदार करना चाहते हैं, मगर उससे पहले हकाब का राज खुल जाता है। उस्टॉविक गुस्से में आकर टूथलेस को कैद कर लेता है और हकाब से मायूस हो जाता है। लेकिन जब उस्टॉविक अपनी फौज लेकर उस गार पर हमला करता है जहां रेड डडियत मौजूद होता है, तो उसे एहसास होता है कि हक्काब सच कह रहा था। हालात बिगड़ जाते हैं और कबीला खतरे में आ जाता है। हकाब टूथलेस को आजाद करता है और अपने बाप की मदद के लिए मैदान में आता है। एस्ट्रिड और दूसरे नौजवान भी ड्रैगन पर सवार होकर शामिल होते हैं। फाइनल जंग और कुर्बानी हकाब और टूथलेस मिलकर रेड डेथ से लड़ते हैं। एक शानदार फजाई जंग होती है। आखिरकार हकाब अपनी जान खतरे में डालकर रेड डेथ को धमाके से मार गिराता है। टूथलेस उसे बचा लेता है, मगर हकाब अपनी एक टांग खो बैठता है। नया आगाज हक्काब जब होश में आता है तो देखता है कि अब बर्क बदल चुका है। लोग अब ड्रैगन को दोस्त समझते हैं, उनके साथ रहते हैं और मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। हक्काब अब न सिर्फ अपने बाप का फख्र बनता है, बल्कि कबीले का हीरो भी। फिल्म का पैगाम, दुश्मनी की बुनियाद अक्सर गलत फहमी पर होती है। अक्ल और हमदर्दी ताकत से ज्यादा मौसर होती हैं। हर मखलूक में अच्छाई तलाश की जा सकती है।